Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। ज्यादा संख्या में थे और आते के साथ ना उनके पास वारंट था, ना ही उनके पास कोई नोटिस था, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही महिला कर्मी थी। और अचानक से बिना गेट को नॉक किए अचानक से सब लोग एक साथ अंदर आ गए और आके एकदम शोरगुल करना शुरू कर दिए। और मुझे लगता है ये कहाँ तक सही है, एक प्रशासन बिना नॉक किए, बिना वारंट का, बिना कोई इल्जाम का, बिना किसी भी चीज का आप अंदर आ गए, आपके पास कुछ भी नहीं है। और हम लोग काफ़ी डर चुके थे इस चीज़ से और हम लोग बिल्कुल डर गए थे। और मेरी माँ फिर उनको बोलने लगी और वहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी भी थे, तो उन सभी ने रिकॉर्ड भी किया है कि किस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे थे। और ये कहाँ तक सही है जिस तरीके से हमारे साथ हो रहा है ये सब। जैसे हम इंटरव्यू कर रहे थे, इंटरव्यू के समय शायद आप इस हॉल में नहीं थी, आप दूसरे जगह थी, तो आपको कैसे पता लगा कि पुलिसकर्मी आई हुई है? मैं यहीं पे बगल वाले रूम में थी और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने लगा, तो मैं अचानक से डर गई। और फिर मेरी माँ जब डांट रही थी तब मैं सुनी और मैं डर गई, अंदर में ही मैं रोने लगी थी। फिर मैं बाहर आई, वो लोग पुलिस लोग यहाँ तक बिल्कुल आ गए थे एकदम बेडरूम के पास। उसके बाद फिर मैं बाहर आई और तब तक में सब लोग बाहर, मम्मी सबको भगा रही थी कि आप लोग बिना वारंट का कैसे आए। और जो भी मीडिया कर्मी थे सब लोग रिकॉर्ड भी किए, सब कुछ है उनके पास वीडियो। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी मीडिया को जो लोग रिकॉर्ड किए, जो लोग थे यहाँ पे। अगर वो लोग नहीं होते तो पता नहीं किस तरीके का और व्यवहार होता हमारे साथ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब जो हो रहा है कहीं से भी सही नहीं है। मैं गुहार लगाती हूँ सरकार से। क्या पूछ रही थी पुलिस प्रशासन? कहाँ है आपके पति, कहाँ है बेटे? तो मेरी माँ बोली कि कहाँ रहेंगे, घर में रहेंगे, घर है ये हमारा। और दूसरा बात कि ये सरकारी आवास है, जिस तरीके से आप घुसे वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और हमारे पिताजी और हमारे बेटे का टेररिस्ट है, जिस तरीके से आप लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं। और इतना इतना हो रहा है, इतना इतना हत्याकांड हुआ, इतना इतना केस हुआ, इतना सब कुछ, बहुत सारा अभी क्रिमिनल हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो इस पे सरकार का नज़र नहीं गया। और ये 2 तारीख की घटना थी, इसमें कल ही मेरे भाई का नाम जोड़ के और आज प्रशासन भेज दिया गया। क्यों? हमारे भाई जो है टेररिस्ट हैं, क्या है हमारे भाई? जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सरकार में नहीं है तो इसका मतलब हम लोग अपराधी हो गए, हम लोग टेररिस्ट हो गए, हमें जेल में भेज दीजिए, हमारे सारे परिवार को जेल में भेज दीजिए, आपका ही सरकार है, फिर आप लोग आराम से कीजिएगा। लोकतंत्र का तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि हत्या हो रहा है। आप अपने प्रत्याशी को वहां से निर्विरोध जिता दीजिए, बात खत्म हो जाता है। इस तरीके से एक महिला के साथ करना कहाँ तक शोभा दे रहा है, कहाँ तक सही है? क्या लग रहा है कि ये जो जैसा बात कह रही हैं कि फंसाया जा रहा है, तो कौन लोग हैं इसके पीछे जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार के लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन जो अचानक से कल एक नाम अफवाह शाम में उड़ते उड़ते आता है कि उनके बेटे का है, अचानक से आता है, इतने दिन से नहीं आ रहा है, अचानक से कल आता है और आज आप 150 पुलिस लेके आ गए। ये किसके इशारे पे हो रहा है? हाल ही में दल बदला गया था बीमा भारती जी की तरफ से, तो क्या लग रहा है कि कौन है वो लोग जिनके तरफ से ये सब हलचल किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके तरफ से ये सब हो रहा है और भली भांति लोग भी समझ रहे हैं, वो जो हैं वो खुद भी समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति एक ये नहीं है कि आप किसी के परिवार पे जाएं और उसके बच्चे पे जाएं। ये तो बहुत घटिया राजनीति आप कर रहे हैं। क्यों? आप कायर हैं, आप डरते हैं। किस बात का डर है आपको? ये तो कायरता की निशानी है कि आप उनसे नहीं लड़ पा रहे, तो आप उनके बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, उनके पति को टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं आप 1-on-1 बात कीजिए, 1-on-1 लड़ाई होगा, 1-on-1 जो भी होगा। इलेक्शन जनता है, जनता सर्वोपरि है, वो चुनेगी किसको चुनना है, किसको सदन भेजना है, किसको नहीं भेजना है। उनका जो भी निर्णय होगा वो हम सभी को स्वीकार करना है। तो इसमें इतना क्या बौखलाहट है, समझ नहीं आ रहा है। उपचुनाव आने वाले हैं, उसका कुछ फर्क पड़ेगा इन सब चीजों का? उपचुनाव आने वाला है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है, छवि को धूमिल करने के लिए, हमें नीचे दिखाने के लिए, परेशान करने के लिए, कमजोर करने के लिए कि डर जाएगी, बैठ जाएगी। पिछले बार भी इन्होंने किया था, हम लोगों ने मजबूती से लड़ा, पीठ दिखा के हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। जितना हो सका उतना हम और मेरी माँ मिलके मैदान में सबसे जनता से मिली, जनसंपर्क की, जितना भी संभव हो सका।
और इस बार भी फिर वही वो दोहराना चाह रहे हैं। और ये सरासर साजिश के तहत है, राजनीति साजिश है इसमें, और क्या। तो ये सब चीज अगर और भी बढ़ावा मिला तो क्या लगता है कि उपचुनाव में बीमा भारती जी उतरेंगी या फिर? बिल्कुल उतरेंगी, वो डरेंगी नहीं। और बढ़ावा तो मिल ही रहा है, तभी तो एक बार हुआ, उससे संतुष्टि नहीं हुआ तो फिर दोबारा करवा रहे हैं, तो बढ़ावा ही है। सरकार में है तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग तो बस एक आम जनता हैं, लड़ सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं आप मीडिया वाले के थ्रू, और क्या कर सकते हैं उससे ज़्यादा। अपील कर सकते हैं जनता से, उनके हाथ में सब कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। आप एक बार अपना बता दीजिए परिचय खुद से। मेरा नाम रानी भारती है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 07 से भवानीपुर। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।